हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी स्टेप्स नहीं लेंगे। ओके, ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं अगर एक गर्ल हूँ तो सामने वाले को एक बॉय कंसिडर करते हुए रीडिंग करती हूँ। सेम आप जिस भी जेंडर के हैं अपने रोज़ को वैसा वैसा आप लोग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन भी प्रेस किया कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं, हाइप भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती है। इस चैनल ने 2900 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और आप सभी 2900 सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से थैंक यू, मेरे साथ देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। और कहीं ना कहीं जो आप कमेंट्स करते हैं, मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। बेशक बहुत रेयरली मैं आपका रिवर्ट करती हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अपने कमेंट, मतलब जब आप कमेंट्स करते कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, कोई भी फीडबैक देना चाहें वो दे सकते हैं। एंड हाँ, अगर उसका कोई सही सॉल्यूशन या कह सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ मुझे अगर अपडेट करनी होगी उस मैटर से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं आपको वो अपडेट कर दूँगी। चलिए देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इस चैनल पे मैंने 3000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं आप ही लोगों के लिए। मतलब इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं जितने तो मैंने वीडियोज़ डाल दी हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने पोस्ट भी, आप देखेंगे कि कम्युनिटी सेक्शन में वहाँ मैंने बहुत सारे पोस्ट भी आप लोगों के लिए इसीलिए ही रखे हैं, ताकि आप लोग जो भी आपके थॉट्स में है या फिर जो भी आपको सही लगता है वो आप क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। उससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं इन द सेंस ऑफ रीडिंग के लिए, ताकि मैं उसी तरह का ही कंटेंट या उसी तरीके की रीडिंग आपके लिए पिक कर सकूँ। क्योंकि आप मेरे चैनल पे होप से आते हैं और वही टॉपिक अगर आपको मिल जाए जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो आई थिंक वो बहुत एक अच्छी गाइडेंस का काम करते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज का जो टॉपिक है, क्विक एनर्जी हम चेक करेंगे आपके पर्सन की, उनकी करंट फीलिंग थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आई एम श्योर आप लोग जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑल्दो मुझे मालूम है आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है वो फर्स्ट नाइट ही है। आप फर्स्ट नाइट के ऊपर मतलब कि आपको पसंद ही नहीं आता कुछ, बट स्टिल ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फ़िलहाल रिलेशनशिप में हैं और इश्यूज चल रहे हैं, तो आई थिंक उनका भी हक है रीडिंग्स देखने का, है ना। तो उनके टॉपिक्स भी मुझे कवर करने चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर और उनके इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स और उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस की ज़रूरत है प्लीज़ उनको, क्योंकि वो बात नहीं अगर कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि सामने वाला अगर नहीं बोल रहा है, कुछ पता चल जाएगा उन्हें कि क्या हो रहा है उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ओके, यहाँ मैंने रख दें शफल करके, अब हम चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड लेते हैं, रोमांस। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें इस कनेक्शन में उतना रोमांस हो नहीं पाया जितना होना चाहिए था।
ऑल्दो अगर यहाँ पे आप दोनों कंट्रीब्यूशन इक्वली करते तो शायद ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सुपर रोमांटिक हो सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी एक ने इसे बैलेंस नहीं किया, किसी एक ने वैल्यू नहीं किया। एक इंसान सिर्फ देता रहा और दूसरा इंसान सिर्फ इस रिलेशनशिप में लेता रहा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं रोमांस का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई फाइट हुई हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वली इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। इसी वजह से जिसकी फीलिंग्स नहीं समझी गई है उस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें सामने रखी हैं और सामने वाले ने अभी भी शायद उसको उस तरीके से समझने से ही मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं इस चीज़ को फेस करा है उन्होंने, और फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फ़िलहाल अभी वेटिंग एनर्जी पे गया हुआ है। ये पर्सन अपनी सक्सेस, अपने नाम, अपने रुतबे के लिए बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग पर्सन है, हर तरीके अपने तरीके से चलाना पसंद करता है। ये पर्सन बस चाहता है मुझे देते रहो, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा अनटिल अनलेस मेरा मन नहीं करेगा। तो हर चीज़ ये आपसे लेता रहा है एज़ कम्पेयर कि आपको देता रहा हो। इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हैं जो इंटरवेंशन रखते हैं, इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते बनने देना। कहीं न कहीं लोग इसको हो सकता है कुछ प्रोवोक भी करते रहते हों, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन है, बड़ी मेहनत से इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर नाम, रुतबा हासिल करा है। और ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए उस नाम रुतबे को सैक्रिफाइस नहीं करने देना चाहता है। ओके, बैड क्रेडिट, डेबिट, अनएम्प्लॉयड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक हो सकता है जो कि फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हो सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी के फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सनल डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, नाम रुतबा पसंद है। डेफिनेटली इस पर्सन का कहीं ना कहीं ओहदा अच्छा है, मतलब कि ये एक अच्छा अर्न करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचता है इसलिए भी कि आपका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, और ये फील करता है कि मतलब जितना ये एक दिन में खर्च कर लेता है उतना तो शायद आप पूरे साल या महीने में कमाते ही होंगे। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक इस रिलेशनशिप को होल्ड करने में भी, मतलब इस रिलेशनशिप को ब्लॉक भी करती हैं। डिवाइन प्लीज बताएं बैड क्रेडिट, डेबिट, अनएम्प्लॉयड का कार्ड क्यों आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके फाइनेंसेस ख़राब थे, कहीं न कहीं अगर आपको इस पर्सन ने इस वजह से चूज़ नहीं करा कि क्योंकि आपके आपके अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं जो इस पर्सन को चाहिए, एक तो शो ऑफ़ करने के लिए, फ्लैक्स करने के लिए, या फिर वो चीज़ें आप में नहीं देखता था। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो आपका जो मतलब कि आपकी जो जॉब ख़राब थी या आपका फाइनेंस ख़राब था, आप कहीं न कहीं अपने आप को, अपने फाइनेंस को बेटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने 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 पे फ़ोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं किस्मत के द्वार इसके लिए खुले थे, जो सक्सेस के द्वार इसके लिए खोले थे यूनिवर्स ने, कहीं न कहीं अब धीरे-धीरे यूनिवर्स वो सक्सेस के द्वार अब आपके लिए खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में या फिर करंट फेज़ से ही आपका फाइनेंस बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और लक आपको सपोर्ट करने वाला है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लेके अपने आप को बंधा हुआ फ़ील करने वाले हैं, क्योंकि जितना कुछ आपने इस रिलेशनशिप में डैमेज आप हो चुके हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने इतना कुछ इस रिलेशनशिप में दिया, ठीक है? क्योंकि अब क्या है, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब आपको लक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? आप अब डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा है जब मेरे को इतना इस पर्सन ने डैमेज किया, मेरे इमोशंस को नहीं समझा, ठीक है? तो मुझको यहाँ पर अब इन्वेस्ट
ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप काफ़ी कोल्ड हो गए, डोमिनेटिंग हो गए हैं, अपने गोल ओरिएंटेड होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में अब आपको लगता है जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमें ऐसे ही किसी पे नहीं लौटाने चाहिए जो इंसान हमारी कदर ही ना करो, और स्पेशली उन लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं जो आपकी तरह इमोशनली मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आप स्टेबिलिटी वाले पर्सन हैं, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने वाले पर्सन नहीं हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। टाइम पास या टेम्परेरी रिलेशनशिप्स बनाने वाले पर्सन आप नहीं हैं। ओके, लेट्स सी मोर। गेटिंग रीडिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपने या तो मेरे से रीडिंग ली है, या तो आप कहीं और से रीडिंग्स ले रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग आप लर्न कर रहे हो, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग लर्न करनी शुरू करनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग से रिलेटेड आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, समझने की कोशिश माफ़ी चाहूँगी, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे डिस्टेंस में बैठा हुआ है, तो अभी तक ये पर्सन ने आपके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। ऑल्दो मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि आप बेसब्रे हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं ये जो साइलेंट एनर्जी है इस पर्सन की। डिवाइन प्लीज़ बताएं गेटिंग रीडिंग्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के साथ ना आपका कोई ना कोई सोल टाई है। जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी ज़िंदगी ड्रास्टिकली कंप्लीटली चेंज हुई है। आपकी ज़िंदगी में शायद और भी लोग आए होंगे, लेकिन जिस तरह से, जिस पावरफुल मैनर से इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को चेंज करा है, तो आपको ऐसा फील होता है कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के साथ मेरा नाता है। आगे ज़िंदगी में इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, आप ये जानते नहीं हैं, लेकिन आपको इतना पता है इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ है, और आप फील करते हैं कि जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में इसलिए लेकर आए ताकि आप अपने अपने पे काम कर सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकें, अपनी 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 वर्थ बना सकें। क्योंकि इस पर्सन ने तो कभी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका फाइनेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में ही इसलिए आया ताकि आप अपना फाइनेंस अच्छा कर सकें। आपको पीस की तरफ जाना है, आपको भागना नहीं है ज़िंदगी से, आप एक सुकून चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है और आप इस पर्सन के लिए अभी भी प्यार फील करते हैं, लेकिन जब तक ये पर्सन अपना ट्रू हार्ट लेकर आपकी तरफ नहीं आएगा तब तक आप इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं दिखाई दे रहे मुझे। रीडिंग अगर अभी तक रेजोनेट करी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स सी मोर। शेडी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक शेडी काइंड एनर्जी का पर्सन है, ठीक है। कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, एग्जीक्यूट कुछ और करता है। मतलब आपको ऐसा फील होता है कि इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ इसने छुपाई हो सकती हैं। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, झूठ बोलने वाला पर्सन है, बहुत ही क्लेवर पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन है। ऐसे मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई पर्सन अपनी पूरी एनर्जी रिलेशनशिप में या किसी को सेक्स करने के लिए या फिर किसी को इमोशनली यूज़ करने के लिए, किसी के फाइनेंस को यूज़ करने के लिए पूरा जो इतना दिमाग लगाता है, उससे अच्छा अपना दिमाग कंप्लीटली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगाए, या फिर अपने आप को कुछ बनाए ना, कुछ ऐसा पर्सन बने कि लोग कहें कि भाई इस पर्सन का साथ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम ऑलरेडी इतनी सारी एक गुड क्वालिटी के साथ बॉर्न होने के बाद भी लोगों को हर्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली लोगों को यूज़ कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन है। इसने कहीं ना कहीं आपके साथ स्वीट स्वीट टॉक करी होगी ताकि ये आपके साथ आपको दिखा के यू पीपल आर इन लव, क्योंकि ये पर्सन तो अपने मौज मस्ती के लिए आया था, ये तो पर्सन बस आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया था। सीरियसनेस इसको दिखाना कुछ भी नहीं था, और जब इसको दिखा कि आप इसके साथ सीरियस हो रहे हैं तो इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे शेडी का कार्ड क्यों आया है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना मतलब कि पहले तो लव रोमांस वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे इस पर्सन को दिखा कि आप इसके लिए सीरियस हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप चाहते हैं कि आप इसको बोल रहे हैं कि अपने घर में बात करो, हमारे लिए बात करो, तो वहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हो गया। वहाँ पे पर्सन कम्प्लीटली एंटी हो गया आपके लिए, और इसने धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ से दूर करना शुरू कर दिया। इस पर्सन ने कम्प्लीटली मतलब पहले तो इस तरीके से अपने आप को शो करा कि यस ये पर्सन आपके साथ लव में है, और उसके बाद जैसे ही इसका काम पूरा हुआ, जैसे ही इसने या तो आपको सेक्सुअली यूज़ किया हो सकता है, या आपको मेंटली यूज़ करा हो सकता है, इमोशनली यूज़ किया हो सकता है, फाइनेंशियली यूज़ किया हो सकता है, या फिर इसको कहीं ना कहीं एंट्री लेनी है वहाँ पर इस पर्सन ने आपको यूज़ किया हो सकता है। जैसे इसका काम पूरा हुआ, इसने कम्प्लीटली अपने आप को धीरे धीरे करके वहाँ से पुल बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चलाता है, मतलब हर चीज़ें प्लान करता है। उसके बाद लोग देखिए, इसने अगर आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली आप अकेले तो होंगे नहीं, इतना बड़ा प्रैक्टिशनर है, मतलब कहीं ना कहीं और लोगों के साथ भी गलत करके ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। इसने दुनिया देखी है, ये काफ़ी कोल्ड है, इसको इमोशनली ये इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। इसके लिए फाइनेंस जो सिर्फ मैटर करता है, स्टेबिलिटी मैटर करती है, और इस पर्सन का अच्छा खासा कंट्रोल है अपने आप पे कि किस तरीके से मुझे अपनी फीलिंग्स को होल्ड करना है, या फिर मुझे किस तरीके से सामने नहीं जाना, अपने आप को बचाना है कहाँ से। वेरी क्लेवर पर्सन। क्लोजिंग दिस साइकिल। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ना आपका इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं, एक मिनट पानी पी लूँगा इसमें। थैंक यू वेट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपकी इस पर्सन के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, आपका जो भी इस पर्सन के साथ इशू हुआ है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आपने जो इस पर्सन के साथ लड़ाई करी है ना, वो कम्प्लीटली इस साइकिल को अब क्लोज करने के लिए करी है, क्योंकि अब आप अपने आप को यूज़ करवाना नहीं चाहते। चाहे अभी भी इमोशंस हैं, लेकिन अब आपने भी अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करना सीख लिया है। जो आपको मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आपको इसकी तरफ खिंचाव महसूस होता था, आपको बस ये फील होता था कि बस यही पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, फील अभी भी करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी पावर है, आपने या तो मेडिटेशन करी है, या फिर बहुत अच्छे लोगों को सुना है, या फिर आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है, अपने आप को इनकरेज करा है, अपनी सेल्फ हीलिंग करी है। तो उस वजह से ना आपका जो कम्प्लीटली आप हमेशा इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते थे, इसकी तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ना चले आते हैं पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं अब आपने अपने अपने आप को रोकना सीख लिया है। अब आपने वो जो साइकिल चल रही थी ना बार बार आपकी इस पर्सन के साथ, वहाँ पर अब आपने स्टॉप लगाना शुरू कर दिया है। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि वो लड़ाई कहीं ना कहीं जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात थी, जो कि इस अब कर्मा को क्लोज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और कहीं ना कहीं जैसे आप अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने जो अपना बैड टाइम था उसको भी कहीं ना कहीं क्लोज करके अपने फाइनेंस को अच्छा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे क्लोजिंग दिस साइकिल का कार्ड क्यों आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ अपनी जो साइकिल है कम्प्लीटली क्लोज कर दी है, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में डाल रही है, एग्जाइटी में डाल रही है। इसको कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है, पर्सन रो रहा है, स्पेशली 9 बजे के बाद तो ये पर्सन एग्जैक्टली पागल सा ही हो जाता है। इसको ये नहीं समझ आता कि इसने मतलब कि ना ऐसा क्या है आपके अंदर जो ये इतनी पेन में जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये ऑलरेडी आपके साथ अगर ये गेम खेल रहा था या खेल रही थी, तो ऑब्वियसली ये आप फर्स्ट पर्सन नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, आपसे पहले भी और रहे होंगे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत चाहती थी कि आप इस पर्सन से मिले, क्योंकि आप एक रब के बंदे हैं, एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, मोहब्बत लेके चलते हैं, निभाने वाले बनते हैं, ठीक है।
तो कहीं न कहीं ईश्वर चाहते थे इस बंदे की लाइफ़ में एक ऐसा बंदा भेजो जो एक्चुअली रब का बंदा हो, और वो जब वो रोए ना, तो कहीं न कहीं वो जो जो यूनिवर्स जो कहीं न कहीं अभी तक इसकी कह सकते हैं ना मार नहीं रहा था, वो मारना शुरू करे। ठीक है? और कहीं न कहीं आपको भी अपने पे यूनिवर्स चाहते थे कि आप भी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो। तो क्या हुआ कि आप दोनों को ऐसे टाइम पे मिलवाया गया कि जब इसकी इसकी जो बुरी हरकतों का जब घड़ा भर गया, ठीक है? क्योंकि शायद ये पर्सन इतने अच्छे कर्म करके आया था कि इसका फाइनेंस अच्छा है, इसका घर-बार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसने जो कुकर्म कर दिए लोगों के साथ, उनका जो रोना था, उनकी जो बद्दुआएँ थी, उसको कहीं न कहीं ईश्वर ने सुना और ईश्वर ने भेजा आपको इसकी लाइफ़ के अंदर। आपके साथ भी इसने वैसे ही करना चाहा जैसे उन लोगों के साथ कर रहा था, ठीक है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप निकले असली इंसान, ठीक है? आप फेक नहीं थे। आप 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 दिल से मोहब्बत करने वाले हैं, और जो दिल का बंदा है ना, वो रब का बंदा है। आपकी सोल कहीं न कहीं आप लगा लो कि आज के टाइम पे जस्टिस माँग रही है ईश्वर से कि मेरे साथ न्याय करो, क्योंकि मैंने अन्याय नहीं करा, मैंने गलत नहीं करा, मेरी मदद करो। और वो जो आपकी कह सकते हैं, आप जो कहीं न कहीं ईश्वर से प्रे कर रहे थे ना, वो ही कहीं न कहीं आ गई इस पे। बेशक ये पर्सन आपको ना दिखाए कि कितना तकलीफ़ में है, कितना रोता है, कितना अकेला फ़ील करता है। ठीक है? क्योंकि उम्र में तो बड़ा है, या तो देखो आप किसी ऐसे पर्सन से का आपके साथ है बातचीत जिसका मतलब कि लगा लो या तो वो शादीशुदा है, उम्र में आपसे अच्छा खासा बड़ा पर्सन है ये, ठीक है? 40 से प्लस उम्र का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, सफ़ेद बाल हैं इस पर्सन के, ठीक है? अच्छे कपड़े हैं, अच्छे घर-बार है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन ये दिमाग का उपयोग बहुत ज़्यादा करता है ना, गलत तरीके से लोगों का इस्तेमाल करता है ना, तो अब इसके दिमाग पे सबसे ज़्यादा वार हो रहा है। कहते हैं ना कि अगर आपका मानसिक संतुलन अच्छा ना हो, तो आपका मतलब हर चीज़ ख़राब होने लग जाती है, तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है। अब इस पर्सन का कहीं न कहीं अब ये जो गलत काम करने की सज़ाएँ अब इसको मिल रही हैं, अब इसका कर्मा शुरू होगा जो ये लोगों के साथ करता हुआ आ रहा था, और आप एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बल्कि फ्री हो रहे हैं इस टेंशन से, और ये पर्सन इस टेंशन में अब जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको मतलब कि बहुत इन आउट करा है आपकी लाइफ के अंदर, हमेशा मतलब जब भी आया होगा मतलब आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड बेसिस पे, लाइट हार्टेड एनर्जी पे, पुरानी जितनी जितनी बार इसने साइकिल क्रॉस करी होगी या आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन गया होगा, उस मैटर पे बात ही नहीं करी होगी, बस जस्ट सिंपली एंटर करा है आपकी लाइफ में और फटा मतलब कि वैसे ही ऐसे कम्युनिकेट करा जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में, ठीक है? लेकिन इस बार आपने खेल ही बदल दिया, इस बार तो आपने कहा कि नहीं, इस बार तो तुम नहीं मेरी लाइफ में एंटर कर सकते, जब तक तुम्हारे पास वो सारे सवालों के जवाब नहीं है जो मुझे चाहिए, तब तक मैं तुम्हें एंटर नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगी। और इस पर्सन को देखो, आपसे इसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा था ना, मैंने वही बोला आपके साथ इमोशंस मिलते होंगे, फाइनेंस मिलते होंगे, कुछ ना कुछ आपसे मिल रहा था, अब वो मिलना बंद हो रहा है उसको, ठीक है? कहीं ना कहीं जो आप इसको दे रहे थे, वो इसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना इन्वेस्टमेंट के मिल रहा था, वो चीज़ें इसको मतलब उसकी खुराक कहीं ना कहीं जो मिल रही थी ना, वो उसकी बंद हो रही है, तो वो उसको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में भी डाल रही है। पॉप द क्वेश्चन, ठीक है? कहीं न कहीं आप कहीं न कहीं ये समझना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है? क्या रिलेशनशिप ये ख़त्म हो गया? कहीं क्या ये रिलेशनशिप अब शादी के लिए बढ़ेगा? क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी? यही क्वेश्चन अब दिल और दिमाग में आपके रहता है। इस वजह से आप कहीं न कहीं रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन से तो आप बात करते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन झूठा पर्सन है, ये झूठ बोलेगा, लेकिन कास्ट झूठ नहीं बोलते हैं। आप फिर भी जानना चाहते हैं जिससे भी रीडिंग ले रहे हैं, जिससे भी पूछ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि क्या इस पर्सन के साथ अब सब कुछ ख़त्म, क्या मेरी क्या मतलब इसके साथ फ्यूचर है या नहीं है, या फिर ये जो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आया वो अब हमेशा के लिए ही हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद आप पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं पॉप दी क्वेश्चन का कार्ड क्यों आया है? ओके, क्योंकि मैंने आपको वही बोला ना, क्योंकि अभी भी आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आपको फील होता है कि ठीक है, इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे को जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था, अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा था, बस प्यार इश्क और मोहब्बत में ही डूबा हुआ था, अब मैं फील करता हूँ कि मैंने अपने करियर में कितना कुछ गवा दिया, बल्कि मुझको जो जो ये पर्सन जिस चीज़ का इतना घुमान रखता है, क्योंकि इस पर्सन ने पैसा कमाया, अपना करियर बनाया, और वही चीज़ आपने अपनी अपनी लाइफ में आप मिस आउट करते हुए आ रहे थे, अब आप
आपको जैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी आंखें खुल रही हैं कि शिट मैं तो बहुत पीछे रह गई या रह गया। मतलब अब आप समझते हो कि मेरे पास जितना वक्त है ना, ज़िंदगी का जितनी भी सांसें बची हैं या जितने भी साल बचे हैं ना, अब मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करना है, मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना। नो मैटर आपकी एज क्या है, आप चाहे 40 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो। देखो ये मतलब एक रियलाइजेशन वाला फेज़ आपका मुझे नहीं पता कौन सी एज में आया है या आ रहा है या आएगा, लेकिन डेफ़िनेटली उस वक़्त ना आप एक अवेकनिंग मोड पे जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये क्वेश्चन है कि आपकी शादी किससे होगी, आपकी स्टेबिलिटी किससे होगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आप एक सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं एक ट्रू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में सेंड करेंगे। क्योंकि आप इतने ज़्यादा डैमेज है ना, इतने ज़्यादा ब्रोकन है ना, इतने ज़्यादा सब कुछ आपके साथ गलत हुआ है ना कि आपको वो पर्सन आएगा और वो पर्सन आपको हील करेगा। मुझे इस पर्सन के चांसेस कम ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन आ भी जाएगा ना, इतने सालों से जो बंदा नहीं सुधरा, वो एक दिन में तो सुधर नहीं सकता। सोचो, आप भी इस पर्सन के साथ कितने सालों से बंधे हुए थे और आज जब आपकी अवेकनिंग हो गई है, आपको चीज़ें समझ आ गई, तो आपको कितने साल लगे उन चीज़ को क्योंकि आप अपने आप को आपने हील करा, आपने अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं रखना चाहा था, ठीक है? तो आपने अपने आप को हील करा, अपने आप को लेवल अप करा। ये पर्सन अपने आप को कितना लेवल अप करता है, कितना हील करता है, वो भी तो मैटर करता है ना। लेकिन आपकी लाइफ में आपकी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है जो आपको हील करने वाला है, और वो बिगनिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रही है। वो सोलमेट कहीं न कहीं वो ईश्वर का दिया हुआ बंदा ही होगा, जो कि रिश्तों को निभाएगा भी, आपके साथ शादी भी निभाएगा, आपके साथ शादी भी करेगा, आपको स्टेबिलिटी भी देगा वो रब का बंदा, ठीक है? ओके, बैड न्यूज़ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी लाइफ में ना, जो आपका पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना बहुत सारा ना मेस्ड अप चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसको बैड न्यूज़ उसको अपनी लाइफ में सुनाई दे रही है, यहाँ से वहाँ से। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हों, बहुत सारे लोग इसके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं हों, बहुत सारे लोगों ने इसकी माइंड गेम्स पकड़ ली हों, बहुत सारे लोग इस पर अब ट्रस्ट नहीं करते हों, ठीक है? अपनी झूठी आन में ही ये बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उम्र में अगर बड़ा है, शादी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं लोग पूछते तो होंगे ना, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम्हारा तो फाइनेंस भी अच्छा है, तो क्या बोलेगा ये बंदा? ठीक है, हर किसी को, अगर इतना सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन है ना, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इसको ये भी दिखता होगा कि लोग इसको बोलते होंगे, ठीक है? बेशक ये जवाब देता होगा या नहीं देता होगा, या साइलेंट ट्रीटमेंट वहाँ पे भी खिलता होगा, लेकिन अभी तक एंड ऑफ द डे सोचो, इतना पैसा कमा रहा है ये बंदा, अपना वंश तो आगे बढ़ा नहीं पा रहा ना। अब देखो, आप अच्छे बंदे हो, आपने अच्छा करा, ठीक है? और आपकी लाइफ में ईश्वर ने देखो आपको ब्लेसिंग के रूप में एक अच्छा इंसान भेजा जाएगा आपकी लाइफ में। आप बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने सक्सेस पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो। बट ये पर्सन बहुत जल्दी, अब क्योंकि अब इसका वो अच्छे कर्मों का घड़ा ना भर चुका है, अब इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ही चलने वाली है जहाँ कर्मा अपना रोल प्ले करेगा, और इसको हर जगह हर वक्त वो चीज़ें सुनाई दिखाई देने लगेंगी। वो एहसास होने लगेगा, इसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, इसने तो मेरा नुकसान भी नहीं किया था, इसने तो मुझ पे विश्वास किया था, मैंने यहाँ गलत कर दिया। अब इसको बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, घबराओ मत आप लोग। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे बैड न्यूज़ का कार्ड क्यों आया है? देखो, अब जो ये बैड न्यूज़ इस पर्सन की लाइफ में आएगी ना, वो इस पर्सन को क्लैरिटी देगी। अभी मैंने बताया ना, इसको अभी ये एहसास होने वाला है, इसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, वो तो उसने मेरे साथ हमेशा अच्छा करा, उसने मुझे प्रोटेक्ट करा, उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने गलत करा। एक होता ना कर्मा, अब इसको फील होने लग जाएगा कि हाँ, कर्मा गलत किया था मैंने, हाँ मैंने कहीं ना कहीं, अब ये कर्मा है जो मेरे सर के ऊपर आके अब बिल्कुल नाच रहा है, ठीक है? अब ये जो अपना लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता था ना पर्सन, जो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, कहीं ना कहीं हर किसी के साथ बस सेक्सुअल मैनर में या फन वाले मैनर में कहीं ना कहीं इंगेज होता था, नो कमिटमेंट वाली और इमेच्योरिटी के तरीके से रिलेशनशिप को जो डील करता था ना, कहीं न कहीं मतलब आप जो इस पर्सन से कोल्ड हुए हैं ना, कहीं न कहीं आप जो इस पर्सन से कंप्लीटली डिटैच हुए हैं ना, वो सबसे बड़ा कहीं न कहीं जस्टिस है। कहीं न कहीं जो आपने ये इमोशनल साइकिल इस पर्सन के साथ क्लोज़ करी है ना, वही सबसे बड़ा कहीं न कहीं जस्टिस है। जो ये बेवकूफ़ बना रहा था ना लोगों को, ऐसा लग रहा है कि अब ना किस्मत, अब इस जो डेस्टिनी है ना, अब इससे बात करेगी। देखो, एंड ऑफ द डे ना, इस धरती पे हम सब अपना कर्मा क्लियरिंग करने के लिए आए हैं और नए कर्म बनाने के लिए आए हैं।
अगर आपने इस पर्सन के साथ हमेशा अच्छा किया ना, तो कसम से कर्मा आपको बिल्कुल कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, बल्कि आपकी हेल्प करेंगे, आपकी डेस्टिनी को। और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और आपने ही ये साइकिल को भी क्लोज करा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये अभी अब जो इस पर्सन को ना जो क्लैरिटी आप लगा लो कि इतना डैमेज हो रहा है, अब इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी इन सब चीज़ों को लेके कि क्या कर रहा था मैं, क्या नहीं, ठीक है। कार्मिक टाइज इस पर्सन की कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी इस पर्सन के साथ ना कोई ना कार्मिक टाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ना आप ना चाहते हुए भी ना इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे थे। लड़का है या लड़की है नो मैटर, लेकिन आप इस पर्सन के साथ तभी अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि आपका कुछ ना कुछ इसका साथ कर्मा लेना देना था, क्योंकि यूनिवर्स, क्योंकि शायद आप पास्ट लाइफ से आए हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन ने आपके साथ इसने इसी तरीके से चीज़ें रखी, ठीक है, और वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज नहीं हो पाई। दोबारा से डेस्टिनी ने फिर से आपको साथ में लेकर आए। जो आपने सोचो पूरा जन्म, पूरा अगर अपनी पूरी इंटायर लाइफ इस पर्सन के साथ दी थी, उस लाइफ टाइम में आप दोनों को फिर से मिलवाया गया। लेकिन इस समय पूरी लाइफ टाइम नहीं ली होगी यूनिवर्स ने आपकी आपकी बहुत क्विक लव स्टोरी जो भी चला होगा ना आप दोनों के बीच में, बहुत क्विक चला होगा उस वक्त, पिछले लास्ट वर्थ के अंदर हो सकता है बहुत वो चीज़ें स्लो चली होंगी, लेकिन चली। लेकिन इस टाइम बहुत चीज़ें बहुत क्विक चली हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो सिचुएशन को वापस लाना था, और यहाँ पे यूनिवर्स चाहते थे कि आप खुद इसे क्लोज करें, क्योंकि अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे तो आप इसी कार्मिक लूप में फंसे रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड भी कर रहे थे, एंजल्स गाइड कर रही थी आपको, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से बार बार इंडिकेशंस मिल रही थी कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम ये कार्मिक हो, कहीं ना कहीं ये कर्मा क्लियरिंग कर रहे हो, और उसके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तुम एक नेक बंदे हो, ईश्वर के बंदे हो, अल्लाह के बंदे हो, वाहेगुरु के बंदे हो, गॉड के बंदे हो, तुम्हें यहाँ से निकलना है, इस पेन से निकलना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपसे ही यूनिवर्स करवाना चाहते थे। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कार्मिक टाइज का कार्ड क्यों आया है। ओके ये कार्मिक टाइज आपने कैसे क्लोज करी, आपने क्लोज करी बिल्कुल अपने आप को कोल्ड कर लिया। आपने कंप्लीटली कहा कि मुझे क्लैरिटी दो, मुझे क्लैरिटी समझ आती, मुझे डुअलिटी समझ नहीं आती, मुझे बेवकूफ़ और नहीं बनना। इस पर्सन ने आपके जितने भी साल लिए हों, 5 साल लिए हों, ठीक है, इस पर्सन ने आपके 10 साल ले लिए हों, 2 साल ले लिए हों, 1 साल ले लिए हो, जितना भी आपकी क्विक लव स्टोरी चली है इस पर्सन के साथ, वहाँ पर अब आपने मांगना शुरू करा है क्लैरिटी, क्योंकि आप इतना प्यार दे के थक चुके थे इंसान को। और आप ये सोचे थे कि ये पर्सन, मतलब मैं इतना कुछ इस इंसान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ इस पर्सन को सच में अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बट इस पर्सन ने कभी आपको, इसने हमेशा दूसरे लोगों को ओवर एंड अबव पिक किया, क्योंकि इसको पता था आप तो बेवकूफ़ हैं, आप तो हमेशा यहीं पे रहेंगे, आप तो जब भी ये रोता धोता या रोती धोती आपकी ज़िंदगी में आएगी, आप तो, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये वही अपना गंदा नाच नाचेगा यहाँ पे या नाचेगी, ठीक है। लेकिन इस बार आपने कहा नहीं, मुझे चाहिए क्लैरिटी, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है। यार ज़िंदगी में सिर्फ यही थोड़ी ना कि आप प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े रहोगे। यार लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, अपना अपना नाम बना रहे हैं, अपने आप को सक्सेसफुल कर रहे हैं। अगर प्यार इश्क मोहब्बत में पड़े रहोगे, अगर आप यही देखते रहोगे कि मेरा बंदा मुझे चीट कर रहा है या मेरी बंदी मुझे चीट कर रही है, आप अपने आप को लेवल अप कैसे करोगे, अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करोगे। आप ऐसे इस पर्सन के साथ अपने बच्चों को पैदा करोगे जिसका जब माँ या जिसका बाप कहीं ना कहीं अपने ही पार्टनर को चीट कर रहा है, वो बच्चा क्या सीखेगा। आप ये थोड़ी ना चाहते, क्योंकि आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपका ट्रस्ट बहुत यूनिवर्स पे स्ट्रांग है, आपको पता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, वो ट्रस्ट पे ना बस आप आगे बढ़ते जा रहे हो, चाहे आप कितने हर्ट हो रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या, ईश्वर ने ना आपकी वो जो पेन का ना उसको बर्डन को भी उठा के रखा हुआ है, और यहाँ पे ना आपको हेल्प भी मिल रही है एंजल से। ये पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है दोबारा इन आउट करने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन आपको अपनी क्लैरिटी पे पूरा का पूरा हमेशा फोकस रहना है कि जब तक यहाँ पर आपकी तरफ कंप्लीटली ये ऑनेस्टी से नहीं आएगा, आपको नहीं इसको एंटरटेन करना, क्योंकि इस पर्सन ने आपके अलावा आपके ओवर एंड अबव लोगों को चूज़ करा है। इसने आपके ऊपर कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब
आपको वैल्यू ना करके किसी और को पिक किया, ठीक है। अभी इसकी इसकी ना हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी तरफ आने की, इन आउट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ रहा है अगर ये आपके पास से आएगा या आएगी ना, तो कहीं ना कहीं डर भी अब इसको कि कहीं ना कहीं अब तो पक्का आप इसकी मार लोगे अच्छे से, बिल्कुल मार लोगे इन द सेंस आप इतने क्वेश्चंस है ना आपके पास इसकी, इसको खड़ा खड़ा ना इस बंदा या बंदी जो भी है उसको कंप्लीटली ना ऐसा कर दोगे कि तुम, तेरे पास भाई सब कुछ है लेकिन तेरे पास ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। और जो तू लोगों के साथ गलत करती है या करता है ना, तू अपना कर्मा खराब कर रहा है, और तेरे साथ मिलकर ना मुझको तेरा पार्टनर बनकर मुझे चीज़ें खराब नहीं करनी। हाँ, अगर तू रब का बंदा बनकर आती है या रब का बंदा बनकर आता है, अच्छा बंदा या बंदी बनकर आता है, फ्यूचरिस्टिक बंदा बनकर आता है, लॉयल्टी के साथ आता है, मैं तेरे को आज भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब यहाँ पे किसी चीज़ को ना जज करने के लिए नहीं बैठे हुए। क्या पता ऑलरेडी आपका इस पर्सन के साथ गलत हुआ हो, कुछ आपने इसके साथ गलत करा हो, तो क्या पता वो कर्मा क्लियरिंग ही हो, ठीक है, और आप राइट पर्सन नहीं हो। क्योंकि भगवान को पता है कब कहाँ कैसे क्या करना है। आप माफ़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर बंदा नहीं सुधर रहा तो सॉरी, मूव ऑन यार। ओके, विश आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना सच में एक बहुत विश लेके बैठे हुए हैं कि आपकी मैरिज हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, आप एक ऐसे पर्सन से मिले जो आपको हील करे, जो आपको एक्चुअली में ना आपका पार्टनर हो। मतलब अगर आप फीमेल है, मतलब शेरनी है ना, तो आप कह रहे हो आपको मेरे को शेर मिले। अगर आप शेर हो ना तो आपको मेरे को शेरनी मिले, मतलब मेरा काउंटर पार्ट मिले जो मेरे जैसा, जो मेरे को एटलीस्ट समझे। क्योंकि आप इतने इमोशनली डैमेज हो ना, कहीं जो पर्सन आपको इमोशनली हील करेगा ना वही आपको कहीं ना लगता है वही आपका राइट पार्टनर होगा, वही आपका काउंटर पार्टनर होगा। आप ईश्वर से कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, विशेस कर रहे हो, और हर दुआ में मांग रहे हो, हर प्रेयर में मांग रहे हो, प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे आपकी ज़रूरत है। और आपको इतना भी पता है जैसे यूनिवर्स आपको ना प्रोटेक्ट भी करते हैं, ये सारी फीलिंग्स भी आप कैरी करते हो। डिवाइन प्लीज मुझे बताओ विश का कार्ड क्यों आया है। ओके, एग्जैक्टली जैसे मुझे फील हो रहा है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, और आप यूनिवर्स से यही मांगते हो कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक एक ऐसा पर्सन ही आए जो इमोशनल हो, ठीक है। क्योंकि अभी आपने ना अपने इमोशंस लोगों को दिखाने बंद कर दिए हैं, आपने लोगों को ये बताना बंद कर दिया है कि आप कितने इमोशनल हैं, क्योंकि लोगों ने आपका इमोशंस का ना एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आप यूनिवर्स से मांगते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स कि अभी तक तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे मुझे अपना पार्टनर चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे। क्योंकि आप इतने इतनी जो चीज़ें हुई हैं ना, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे भी हो सकती हैं, जो आपको ना बहुत डैमेज कर रही हैं और कहीं न कहीं आपको कोल्ड बना रही हैं, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, कहीं न कहीं आप शांत हो रहे हो, सिंसियर होते जा रहे हो, और जो थोड़ा बहुत चुलबुलापन भी था ना आपका, वो भी कहीं न कहीं ना अपने आप अंदर कंट्रोल कर रहे हो। मतलब ये पर्सन आपको कहीं न कहीं हो सकता है दूर से स्टॉक कर रहा हो, ठीक है? चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन आप ना एक ओल्ड सोल हैं, आप एक पता है क्या, आप एक तजुर्बेकार सोल हैं। कहीं न कहीं आप एक बहुत मैच्योर सोल हैं, और आप ईश्वर से वही चाहते हैं कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प करो और मेरी लाइफ में सब ठीक कर दीजिए, जो चीज़ें ख़राब हुई हुई, ताकि मैं अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकूँ। देखते हैं और इस पर्सन के साथ आपका क्या चीज़ है, इस पर्सन की थॉट प्रोसेस क्या है, क्या ये पर्सन आपको लेकर सोच रही है, सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी। अभी तो मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स इसी की मार रहे हैं, ये पर्सन एक अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट आपने अपना कर्मा क्लियरिंग भी करी है इसके साथ। अब आप अपने पे फोकस भी दिख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स से एक ट्रू मेट ही मांग रहे हैं। यूनिवर्स से आप चाह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में एक लॉयल पर्सन लेकर आएँ। वक्त का पहिया ऐसा बदला कि इसको रोने पे मजबूर कर दिया, और आपको हमेशा के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने पे मजबूर कर दिया। आप दोनों ने लड़ाई करी, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से चाह रहे थे कि आपको जस्टिस दे, और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को इतना स्लो करके बैठा हुआ था कि कुछ भी इस रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं कर रहा था। यूनिवर्स ने आपको ही क्लैरिटी दे दी कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी में मैंने कुछ और लिखा हुआ है। तो अच्छी बात ही है ये। लेट्स सी मोर।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं। जिन लोगों की लाइफ में ये सब चीज़ें हो गई हैं, जो हो रही हैं, एटलीस्ट वो लोग लाइक कर दें, ठीक है। बाकी लोग भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दो, हाइप दे सकते हो, वीडियो को हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। ओके, सेपरेशन, आप दोनों का कहीं ना कहीं फ़िलहाल सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो। आप नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाए, लेकिन ये पर्सन ने कहीं ना कहीं स्टेप लिया और आपकी लाइफ से मूव आउट ही किया। वेरी सुन, बहुत जल्दी कुछ इस रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत जल्दी फिर से आपकी लाइफ में एंट्री लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको स्टेबिलिटी के लिए भी बोले, क्योंकि हनीमून मैरिज के बाद ही होता है। तो हो सकता है इस पर्सन को रियलाइजेशन हो, सोलमेट ये पर्सन कहीं ना कहीं, या तो आपकी लाइफ में वेरी सुन, ये तो एक चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि फ़िलहाल इस पर्सन सेपरेशन है, लेकिन बहुत जल्दी कोई आपकी लाइफ में सोलमेट आए, और कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको लव अफेक्शन केयर दे, जो कि आपको इमोशनली हील करे, जिसके साथ आपकी शादी हो, उसके साथ अपनी लाइफ आगे बताएं। और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको जो सिक्योरिटी हमेशा से चाहिए थी वो आपको सिक्योरिटी दे, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्टर भी बने, और आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वैल्यू करे कि हाँ तुम वैल्यूएबल हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब घबराओ मत, क्योंकि जितने भी नेगेटिव चीज़ें थी, जितना भी तुम्हें इमोशनली डैमेज होना था, या फिर तुम्हें जितना कुछ सीखना था, वो तुम ऑलरेडी अपने पास रिलेशनशिप्स में सीख चुके हो, सीख चुकी हो, ठीक है। अब तुम्हारा जो टाइम है लव का टाइम है, अफेक्शन का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है, हंसने का टाइम है, खुश होने का टाइम है, सक्सेसफुल बनने का टाइम है। अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने अपना रब का बंदा भी भेजा है, जो तुम्हारा स्पाउस है, सोलमेट है, तुम्हारी सोल की प्रोटेक्शन करेगा, तुम्हें हर्ट नहीं होने देगा। लेकिन जिसके लिए आप रीडिंग देखते हैं और क्या है उस पर्सन के थॉट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो हैंड रिटन मैसेजेस है ना, तो पेपर बहुत थिन है, बट मुझे करना तो है ही। कैसी लग रही है रीडिंग आपको? ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, मैंने आपको यही बोला कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिश्ता खुद बनता है, कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि ना चीज़ें ना अपने आप बनती हैं, चीज़ों को ना फोर्स नहीं किया जाता, और इसलिए ना अब आपने भी इस रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स करने कम्प्लीटली बंद कर दिए हैं। रेसिप्रोसिटी, ट्रू लव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन आर अ टू वे स्ट्रीट, गिव एंड रिसीव इक्वली। कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बोला कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका कहना है कि हर चीज़ के अंदर इक्वली गिव एंड टेक चाहिए। अगर यहाँ से आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं अब। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, करियर से रिलेटेड कार्ड आया है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे फोकस हुए हैं, अपना फाइनेंस बेटर कर रहे हैं आप, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को अब बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, गाइडेंस। और शायद ये रीडिंग भी आप एज ए गाइडेंस ही देख रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है या तो किसी से एडवाइस ले रहे हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर जैसे कि मैंने देखा कि आप ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप किसी से टैरो कार्ड रीडिंग करा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हीलिंग मिल रही है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक होता है ना पेन हमारे दिल के अंदर चल रहा होता है, हम किसी से बात नहीं कर पाते, लेकिन वही सडनली कोई टॉपिक एग्जैक्टली पिक कर ले, और फिर वो चीज़ समझ आती है, हाँ यही तो हुआ था मेरे साथ, हाँ यही तो हो रहा है मेरे साथ, अच्छा ये चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मैच करती है ना, तो बंदा ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उसको अपनी ही एनर्जी, अपनी कहानी के साथ। आई एम इनसिक्योर अबाउट वेयर आई स्टैंड विद यू, कहीं ना कहीं
ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, इसको पता ही नहीं है कि आपके साथ ये कहाँ स्टैंड करता है, इसे क्या देना है आपको, इसको क्या करना है आपके साथ। बैड टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग एट वर्क, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जब लोग मिले होगे तो एक बैड टाइमिंग होगा, लेकिन आप के लिए बैड टाइमिंग होगा, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग था, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपने पे काम करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने आप को वर्दी बनाएं, और जो कि आपने करा भी। सुकून से रिश्ते निभाएं। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को दिल से निभाए, पीसफुली निभाए, आपका साथ दे के निभाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, कनिंग, सीक्रेट प्लान। ये पर्सन कहीं ना कहीं वैसे तो मैं बोलूँ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने धोखा आपको दिया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिट्रेल, चीटिंग, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रखा है। लेकिन इस करियर की बात आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने काफ़ी सीक्रेट प्लान बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही चालाक पर्सन है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाता हुआ नज़र आ रहा है अपने आप को। जहाँ पर भी ये काम करता है, इसके करियर का कार्ड आया हो सकता है। अप एंड डाउन इमोशंस, अप एंड डाउन इमोशंस आपके भी हो रहे हो सकते हैं और इस पर्सन के भी हो रहे हो सकते हैं। आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर लिया है, तो जो आपके इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि आप इसे मिस करते हैं तो वो हो रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन के एक्सट्रीमली हो रहे होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर, गिविंग एंड रिसीविंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी। बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक ऐसा पर्सन जो कि आपको इक्वली गिव एंड टेक करेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा और आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर देगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक प्रपोजल। देखो देगा, मैंने कहा आपको ये ऑफर देगा, रोमांटिक प्रपोजल, न्यू इंसाइट, कंफ्यूज, कन्फेशन, लॉयलिटी, हैप्पीनेस। ठीक है, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने वाला है आपको ये सब चीज़ें देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाइट की एनर्जी है, मतलब जितनी जल्दी पर्सन की एनर्जी आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी, तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई मेड अ मिस्टेक, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन ने गलती कर दी आपके साथ, जो कुछ भी करा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूविंग अवे एंड डिस्टेंसिंग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आप इस पर्सन से डिस्टेंस बना के रखते हो, आप इसको चेज़ नहीं करते, आप इसकी तरफ मूव नहीं करते। अपनी लाइफ में आपको पीस चाहिए और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। द गॉसिपर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें करते हों, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपके साथ आएगा तो बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे इसके लिए। बैक स्टेप, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को, क्योंकि लोग बातें ना बनाए, इस पर्सन ने इसलिए बैक स्टेप ले लिया क्योंकि यहाँ पर इसने स्टेबिलिटी नहीं दी, भाग गया या भाग गई ये पर्सन। ही और शी हैज़ एन एंग्जाइटी इशू, अब ये पर्सन को मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, सो नहीं पा रहा, रो नहीं पा रहा है, क्या क्या बोलूँ, जी भी नहीं पा रहा ये पर्सन, ठीक है। कन्फ्यूज़, आपके पर्सन अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ये कन्फ्यूज़ पर्सन है, इसको नहीं समझ आ रहा क्या करे। अबंडेंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस पे काम कर रहा हो सकता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि लक आपको भी सपोर्ट कर रहा है तो आप भी अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए अब नज़र आ रहे हैं। डिस्टेंस, आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, आप डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, या फिर एक सिटी में रह के भी बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत पास नहीं है, और वैसे भी आप दोनों के बीच में ना अब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप में बहुत सारा डिस्टेंस आ गया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, भाई इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो रहे हो आप, इतना, जो बंदा कल तक मेरे लिए मर रही थी या मर रहा था आज इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। यू आर ब्रोकन, क्योंकि ना आप इतने, इस पर्सन ने आपको इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है कि आप ना अब अपने आप को इन टूटे हुए, लगा लो कि जो पीसेज है ना, इसी से अब आपने आपको जोड़ लिया है, क्योंकि अब टूटे हुए को और आप कितना तोड़ोगे, ठीक है, तो अब वो टूटे हुए ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। डीलिंग विद अनदर पर्सन एज वेल, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अलावा किसी और से भी डील कर रहा है। ओके, तो दैट्स द रीज़न ये पर्सन कन्फ्यूज है। ऑफर, ये पर्सन मुझे, या तो ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आएगा, या तो आपका सोलमेट कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है।
क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल, नर्चरिंग मटेरियल स्टेबिलिटी, फेथफुल, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सक्सेस। आप अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने माइंड को इसके मैस से रिलीज करना चाहते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। देखो, मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस रीडिंग को देखने के लिए आए ना, तो मैं उनके लिए ना मैक्सिमम पूरी डिटेल में रीडिंग करूँ, ताकि ना उनको लगे कि हमें हमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, क्रिएटिंग अ लास्ट लेगेसी इन लव, फैमिली एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ना फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी इस पर्सन ने आपको नहीं चूज़ करा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक लॉन्ग लास्टिंग लव में बिलीव तो करता हो, लेकिन इसने आपको इसलिए नहीं चुना हो क्योंकि आपका और इस पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे, मेरे को ऐसा फील होता है कि आपके लिए फील तो करता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई और पर्सन भी अवेलेबल है। सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज अ वेडिंग और अ होम कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन कम्प्लीटली सुधर कर वापस आएगा, अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में ना कहीं किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को चूज़ करोगे। ओके डीलिंग विद challenges in love but you can overcome them। अभी आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली चैलेंजेस चल रहे हैं। आप अपनी डायरेक्शन में है, ये अपनी डायरेक्शन में है पर्सन, ठीक है। लेकिन ये सारे चैलेंजेस अगर आप इसी पे स्टक रहना चाहते हैं, आप इसी के साथ मूव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें ओवरकम होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी पे भी काम करो आप, क्योंकि स्टेबिलिटी, पैसा और अपने अपने ऐसा कुछ करो जो नेम फेम दिलाए आपको, क्योंकि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई हैं। तो इसके लिए बहुत मैटर करता है कि ये पर्सन जिसको भी चुने उसके पास भी चीज़ें हों। लेकिन कोई इसकी ना गारंटी नहीं है कि अगर आपके पास सब कुछ होगा तब भी क्या पर्सन आपको चूज़ करेगा, क्योंकि इनफिडेलिटी तो ये कर ही चुका है, चीट तो ये आपको कर ही चुका है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है अगर आप फिर भी इसको चूज़ करना चाहते हो तो। नर्चरिंग लव, फ्लॉरिशिंग बॉन्ड्स एंड इमोशनल इबंडेंस। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अपने टाइम पर ये सारी चीज़ें आएंगी। लव, नर्चरिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको केयर करेगा, लव करेगा आपको, ठीक है। इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इस रिलेशनशिप में भी ग्रो करना चाहेगा। लेकिन वही है ना, कब कब तक आप इंतज़ार करोगे। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मेच्योरिटी इन लव, अ पर्सन हु इज़ केयरिंग। कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी दिखाई है, ठीक है। इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में काम किया है, क्योंकि आप केयर कर रहे थे ना, आप इसको बचाना चाहते थे रिलेशनशिप को। आज देखो, आप इस रिलेशनशिप से आपने स्टेप बैक कर लिया। कोई इसको इस रिलेशनशिप का नाम पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है। अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। कहीं ना कहीं ये पर्सन की तरफ से शायद आपको एक मैसेज आने वाला है कि इसने क्या किया, क्यों किया, और इसने क्यों वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, उसकी क्या ज़रूरत थी। तो शायद हो सकता है ये पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज भी आए। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको लिए ना जस्ट एक होप गाइडेंस थी कि आपको अगर वेट करना चाहते हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गाइडेंस हेल्प करेगी जो रुकना चाहते हैं, जो एक्चुअली चाहते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए। तो हम उनके लिए भी देख लेते हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। ओके कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। कहीं ना कहीं अपना हार्ट ओपन रखें और कहीं ना कहीं अपने हार्ट में किसी के लिए भी गलत ना सोचें, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ते रहें। ओके रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। कहीं ना कहीं जो कुछ भी आपके दिल और दिमाग में है ना, उसको कहीं ना कहीं अगर पर्सन आता है तो अपनी बात रखें कि मैं ये सब चाहती हूँ, चाहता हूँ, जो भी है, ठीक है। रिलीज़ कंट्रोल, आपको इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जस्ट बात रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हैं, तो
तुम बता दो तुम कर सकते हो तो ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो भी ठीक है, इट्स ओके। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे को हर चीज़ के लिए बोलता रहूँ या बोलती रहूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे भागता रहूँ। नो, आई डोंट वांट दिस। आई वांट अ फैमिली, आई वांट समवन हु कैन अंडरस्टैंड मी, हु कैन सपोर्ट मी, राइट। शाइन, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि जिससे आप शाइन करो, आप लोगों की नज़रों में आओ, क्योंकि ये शाइन वाली चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है पर्सन। थिंक इट थ्रू, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है ना इसको बार बार आपको, शायद आपने कभी इस पर्सन को, अब देखो आपने बस इतना बोल दिया कि आपको इस पर्सन के साथ लव इश्क और मोहब्बत है, ये तो ऑब्वियस फीलिंग है जो उसको समझनी चाहिए, इसको फिर भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि चाइल्ड लाइक एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। सी द बिगर पिक्चर, अगर ये चीज़ भी देखो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, इसने आपको डैमेज किया है यार, लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर काम करा है, तो आप सोचो ना कि अब जिस जर्नी पे आप जा रहे हो वो जर्नी और कितनी खूबसूरत होने वाली है। तो हर चीज़ को रिलेट करके देखो, अब देखो आपको कोई पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो सोलमेट ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ रहा है आपको हील करने के लिए, आपकी लाइफ बेटर करने के लिए। बट उस पर भी डिपेंडेंट मत रहो, अपना कुछ करते जाओ ताकि अपने, वो जब आएगा वो तब आएगा, लेकिन अपनी लाइफ बेटर करो, क्योंकि जितने अट्रैक्टिव आप होगे लोग आपकी तरफ अपने आप प्रपोजल्स लेकर आएंगे। मान के चलो आप एक एक्टर हो, ऑटोमेटिकली ना लोग आपको अप्रोच करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो बस अपने लिए वर्क करो, ठीक है। रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, फ़िलहाल उसमें 86 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।